और ये आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो। जो मोहन भागवत जी जो भाषण कर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना हमारे पे थोपो मत, आप हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग है। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन चल। शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह दाढ़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी का यह कथन आज सच होता साबित दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज SC ST OBC के लोग शिक्षित होने लगे हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए वह दहाड़ने लगे हैं। चाहे संसद में हो या सड़कों पर हो, हर जगह दहाड़ रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह विद्रोह कर देगा। वह भी कथन आज साबित हो रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि आज का ST जो आदिवासी बाहुल्य आबादी है वह भी दहाड़ने लगा है, उसको अपनी गुलामी का एहसास होने लगा है। जो सदियों से गुलाम था, वंचित था, हर अधिकारों से वंचित था, आज उसको मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया गया और उसको उसकी जो धार्मिक पहचान नहीं मिली, उसके खिलाफ आज वह दहाड़ रहा है। यदि हम आपको बता दें कि दिल्ली के संसद पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, सड़कों पर, हर जगह आदिवासी डिमांड रखने लगा है कि हमें हिंदू धर्म में अलग किया जाए। हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें हमारी धार्मिक पहचान दी जाए कानून के दायरे में। ये जो जनगणना होगी उसमें छठा कॉलम भी रखा जाए जिसमें वह अपना धर्म प्रदर्शित कर सके। यह उनकी मांग है। आदिवासी समाज का कहना है, समुदाय का कहना है कि हिंदू धर्म का हमसे कोई मेल जोल नहीं, कि हम तो आदिकाल के हैं, हड़प्पा की सभ्यता के समय के हैं। हमारा खान पीन, रहन सहन, मृत्यु, जन्म, हर व्यवस्था अलग है, कहीं मेल जोल नहीं खाता हिंदू धर्म से, और हम पर जबरदस्ती ना थोपा जाए हिंदू धर्म। RSS के प्रमुख जबरदस्ती उन पर हिंदू धर्म ना थोपे, यह आदिवासी समाज का कहना है। एक उस बहुल्य आबादी का जो आज शिक्षित होने लगी है। वही हम आपको बता दें कि आदिवासियों का कहना है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सब प्रकृति पर आधारित है। हम किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता, कर्म कांड व किसी भी मंदिर या किसी भी काल्पनिक भगवान को नहीं पूजते, ना ही कोई हम आस्था रखते उसमें। तो हम तो अपनी आस्था रखते हैं केवल बैल, गाय, नदी, तालाब, जल, जंगल, जमीन, हवा, जो प्रकृति से बनी चीजें हैं उसमें हम आस्था रखते हैं। उसी की हम पूजा पाठ करते हैं और उसी की करेंगे, ना कि किसी भी कर्म कांड की या किसी भी देवी देवता की। तो यह जो उनकी मांग है यह जायज है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको आज़ादी है। वहीं हम आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा से एक MLA जो कि आदिवासी समाज से, उसने भी चिल्ला चिल्लाकर, दहाड़ कर विधानसभा में अपनी मांग रखी। वीडियो काफी वायरल हुई, हम आपको सुनवाते हैं थोड़ा। मोहन भागवत जी हमको आदिवासी के नहीं, हम हिंदू है, कहते हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक है, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बेल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये RSS वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो। जो मोहन भागवत जी जो भाषण कर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना हमारे पे थोपो मत, आप हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग है। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन आदिवासियों को राजपूत बना दिया गया। प्राचीन काल में आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया क्योंकि वो अर्जुन से आगे निकल जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य की सोच थी कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। आज भी मैं सभापति महोदय जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी हर विभाग में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, ऐसे एकलव्य को आगे नहीं आना देना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ST SC के साथ? आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं।
आज भी वहां पर खाट पे बैठने का अधिकार नहीं है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं। आज मोदी जी ने कई आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय हैं, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आदिवासियों को छोटा मोटा मुआवजा दिया। यह मोदी जी के हाल है। आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं देश में, आदिवासियों को नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। ये जो आपने सुना, ये विधायक है राजस्थान विधानसभा में। इन्होंने अपनी मांग रखी क्योंकि ये शिक्षित हो गए। आज इनको थोड़ा अधिकार मिल गया कि ये सत्ता में आ गए, सांसद विधायक बन गए, तो आज खुलकर बोलते हैं। सरकार को इसी बात का डर था, मनुवादियों को इसी बात का डर था कि यदि इस वंचित समाज को शिक्षा मिल गई तो यह धाड़ेगा, अपने अधिकार मांगेगा। आज वही दौर आ गया। अभी एक ही हथियार मिला है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अभी केवल थोड़े बहुत लोग शिक्षित हुए हैं, और यदि संगठन भी होंगे उसके बाद संघर्ष तो जारी है। सरकार को मनुवादी व्यवस्था को इसी बात का डर था, इसलिए उन्होंने शिक्षा से वंचित रखा। कब तक रखते ये उनका अनुमान नहीं था। बाबा साहब के संविधान ने सबको समान बनाया, जिसकी बदौलत आज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक होने लगे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए अधिकारों को जिसने पहले पहचाना उसने तरक्की की, जिसने नहीं पहचाना उसने तरक्की नहीं की। वो अयोध्या में जाके देखिए, कई मंदिरों के पुजारी कहते हैं कि राम का जन्म यहाँ हुआ था, राम का जन्म यहाँ हुआ था। लेकिन मोदी जी और उनके जो भक्त हैं, जो बीजेपी सरकार है, वो कहती है कि राम का जन्म बाबरी मस्जिद में हुआ था। इनकी सच्चाई यहीं खुल जाती है। और बाबरी मस्जिद में अवशेष मिल रहे हैं बौद्ध धर्म के, तो कहाँ है सच्चाई बताइए। अवशेषों को सबको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है, सब चीज़ों को बदला जा रहा है। भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास को धकेला जा रहा है, ये अपनी चीज़ों को ला रहे हैं। तो वो चीज़ें तो नहीं होंगी। ये सावरकर की औलादें हैं, सावरकर की संतानें हैं। सावरकर वो है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कोई काम नहीं किया। गोडसे वो है जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। आज उनको ये देशभक्त बोल रहे हैं। जो अपराधी थे 70 अपने वोट बैंक बनाने के लिए तो वो सबको हिंदू बोल देते हैं, लेकिन हक अधिकार देने के लिए वो हिंदू नहीं है। आप बताइए कितने दलित मंदिरों में पुजारी है, कितने दलित न्यायाधीश है, या कितने राष्ट्रपति बने हैं। SC ST OBC में कितने न्यायाधीश बने हैं, या राष्ट्रपति बने हैं, या प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति तो इस बार भी दलित ही है। दलित है, लेकिन वो दलितों की भावना को नहीं देख। उनके बाद में तो सबसे ज्यादा अत्याचार SC ST OBC पे हुए हैं, क्योंकि ये रबड़ स्टैम्प की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि ऐसा धर्म लाओ कि आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एक धर्म दिखा मैंने दूसरे के खिलाफ तलवार निकल जाता है। ऐसा धर्म नहीं होता। वो मारकाट करने का एक वो है, तो संस्था है, और मोहन भागवत जी उसी संस्था के प्रमुख हैं जो हिंसा सिखाते हैं। हमारा धर्म में हिंसा का कोई जगह नहीं है। हमारा धर्म प्रकृति को प्यार करना सिखाता है। एजुकेशन ऐसा देता है कि चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, बलात्कार नहीं होते। आज यूपी में उनका सबसे फेमस प्यारा मुख्यमंत्री के राज्य में रोज एक न एक बलात्कार होते हैं। बड़े बड़े लोग बलात्कार करते हैं। क्या वैसा धर्म को हम ट्राइबलों को मानने बोलेंगे? इस वैसे लोगों को आप हमारे ऊपर थोपेंगे? हमारे में भ्रूण हत्या नहीं है। हम बच्चा जो स्त्री जो पैदा होती है उसको हम गर्भ में नहीं मारते। आज यूपी में जाके देखो, है ना, 1000 में 700 बच्चियों को ही जन्म लेने देते हैं, बाकी को मार देते हैं। ऐसा शिक्षा जो भी धर्म सपोर्ट कर रहा है, चाहे कोई भी दुनिया का धर्म हो, वो मानवता के लिए कलंक है, अपमान है। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आदिवासी समुदाय का कहना है कि हिंदू धर्म में हमारी आस्था नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में दहेज प्रथा है, लड़कियों से दहेज मांगा जाता है। और हमारे आदिवासी आदिकाल की जो सभ्यता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में कन्या भ्रूण हत्या होती है, और ऐसे धर्म को हम क्यों ले जिसमें कन्या भ्रूण हत्या होती हो। जिस धर्म में स्त्री व पुरुष में भेद हो, जिस धर्म में मनुष्य में समानता ना हो, जिस धर्म में पाखंडवाद हो, एक पत्थर को ज्यादा अहमियत दी जाती हो और एक इंसान को कत्लेआम कर दिया जाता हो, उसको पानी भी नहीं पिलाया जाता हो, हम ऐसे धर्म को क्यों माने? ऐसे धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जिस धर्म में राजनीति के नाम पर हिंदू चिल्लाते हैं, उसके बाद सब दलित हो जाते हैं, OBC हो जाते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं, ऐसे धर्म में हमारी कोई आस्था नहीं है, ये कहना है। आदिवासी समुदाय का कहना है कि हमारा एक अलग ही समुदाय है, एक अलग धर्म हमारा हो। हम अपने आप को हिंदू किसी भी दृष्टिकोण से नहीं मानते। हिंदू धर्म का यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था।
यहाँ अंकुरण भी नहीं हुआ था, तब से हमारा धर्म यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोगों को धर्मों में बांट के उनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया, वायरस डाल दिया गया। उसी वायरस को निकालने के लिए धर्म कालम जरूरी है। उन वायरस को अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा देश तो बदनाम होगा ही होगा, पूरे दुनिया को मिटाने का कारण भी बनेगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो इन खतरनाक चीज़ों को मिटाने के लिए कैसा मिटाना चाह रहे हैं? धर्म कालम में अगर 7वें नंबर में हमारा ट्राइबल कालम मिलता है तो यहाँ प्यार का धर्म फिर से ये भारत भूमि में संचरित होगा और भारत भूमि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे फिर से विश्व का गुरु होगा। धर्म तभी नियंत्रित कर सकेगा जब विज्ञान से 2 कदम आगे रहेगा। हमारा कोया पुणे विज्ञान से 10 कदम आगे है। आज कोरोना जैसे महामारी से पूरा दुनिया तहस नहस हो गई है। हमारे समुदाय में हमारे पारंपरिक ज्ञान से पेड़ पौधे जीव जंतु के ज्ञान के कारण हमारे में कोरोना का नाम मात्र भी लक्षण नहीं आया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता दुनिया का सबसे ज्यादा है। यदि हम आदिवासियों का इतिहास बताएं तो आदिवासी इतिहास में महाभारत के समय में एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने जिसका अंगूठा ले लिया था, छल किया गया जिसके साथ। दुनिया में इससे बड़ा कोई धनुधारी नहीं हुआ। और आज भी धनुष बाण चलाते हैं आदिवासी। आज भी कम संसाधन में शस्त्र बना लेते हैं, कम संसाधन में अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं आदिवासी। आदिवासी साइंस को चुनौती देते हैं और पाखंडवाद में लात मारते हैं। यह है आदिवासी, क्योंकि आदिवासी साइंस से भी ज्यादा तरक्की करते हैं और उन्होंने एक हैबिट बनाई हुई है उस आदिकाल के समय में जीने की, कम संसाधनों में अपना जीवन व्यतीत करने की। पर्यावरण दूषित ना हो वह चाहते हैं। ये चीज जितने लोग देख रहे हैं उन लोग समझ जाएं। इस कारण प्रकृति से प्यार करना जब शुरू करेंगे तब ऑक्सीजन शुद्ध रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा, मिट्टी शुद्ध रहेगा, जल शुद्ध रहेगा। तभी तो हमारे पीढ़ी आने वाले मजबूत बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे। बिना ज्ञान के आप भारत को कैसे, यहाँ का जीडीपी भी कैसे बढ़ा पाओगे? जल जंगल व जमीन दूषित ना हो, खराब ना हो, यह चाहते हैं, जो कि धरती पुत्र बिरसा मुंडा ने चाहा था। बहुत सूरमा हुए आदिवासी में, SC ST OBC में, और उनका यह कहना है कि हम भारत के मूल निवासी है, आदिकाल से है, हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं, ना कोई बैर, बस हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए, धार्मिक पहचान दे दी जाए, क्योंकि हम घुट घुट कर नहीं जीना चाहते, यह कहना है। हिंदू धर्म में घुट घुट कर जीती है महिलाएं। ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसे ऐसे आडंबर हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं कि ऐसे में हमारी महिलाएं या हम घुट कर नहीं जीना चाहते। हमको आज़ादी चाहिए, स्वतंत्र खुली आज़ादी, हवा में, पानी में, हर चीज़ में आज़ादी मिले, क्योंकि यह सबके लिए समान है। इसलिए हम प्रकृति की ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, इसलिए हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति सबको समान जल देती है, सबको समान ही वायु देती है, सबको समान प्रकाश देता है सूरज। इसलिए हम प्रकृति की ज़्यादा पूजा करते हैं, जो सबके सामने प्रत्यक्ष है। और यह मुद्दा काफ़ी गरमाने लगा है। किसान आंदोलन के बाद यदि कोई मुद्दा ऐसा होगा तो वह होगा आदिवासियों का मुद्दा, क्योंकि बाहुल्य आबादी, झारखंड हो चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, तमाम भारत के विभिन्न राज्यों से आदिवासी आज इकट्ठा होने लगा है, सड़कों पर आने लगा है, संसद में दहाड़ने लगा है। आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, आज भी वहां पर खाट पे बैठने का अधिकार नहीं है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं। आज मोदी जी ने कई आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय हैं, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आदिवासियों को छोटा मोटा मुआवजा दिया। ये मोदी जी के हाल है। आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं देश में, आदिवासियों को नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। विधानसभा में दहाड़ने लगा है, राज्यसभा में दहाड़ने लगा है, जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगा है। और ये तो बात अलग है कि आदिवासियों के पुरुषों के साथ साथ उनकी महिलाएं भी बराबर खड़ा होती है, महिलाएं भी दहाड़ती है, तीर कमान लेकर, धनुष बाण हाथ में लेकर और अपने हाथ के बनाए हुए शस्त्र लेकर वह चलते हैं। उनका खान पान भी इस प्रकार होता है, मौसम के अनुसार वह खाना खाते हैं, वह पशु पक्षी भी खाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। किसी पाखंडवाद में नहीं पड़ते वह, ना ही वह किसी दिन के उलझन में पड़ते कि आज सोमवार है, मंगल है, बुध है, या बृहस्पति है या शुक्र है। किसी भी दिन में नहीं, कभी भी जो उनको खाना होता है, जो अच्छा लगता है, वह खाते हैं, क्योंकि पाखंडवाद से वह दूर है। यह आदिवासियों का इतिहास है। चूहा, केकड़ा, मेंढक, सांप
बिच्छू, जो भी उनको अच्छा लगता है सब वह खाते हैं, और अच्छी बात है क्योंकि उस समय प्रोटीन मिलती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उनकी। कोरोना के काल में जो पाया साइंटिस्टों ने भी, जिस पर सर्वे किया, कि एक आदिवासी ही थे जो बचे हुए थे कि जिनके अंदर कोरोना संक्रमण ना पाया गया हो, वरना सभी को कोरोना पहुंचा। आदिवासियों में इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि उनकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है, वह मजबूत है, वह मौसम के साथ रहते हैं, खिलवाड़ नहीं करते, साइंस की प्रोडक्टों को इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, वह एसी हीटर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, मौसम के अनुसार जीते हैं, वनस्पतियाँ खाते हैं। यह है आदिवासियों का इतिहास, जो एक भारत का प्राचीन इतिहास है। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, द्रविड़, ये सब आदिवासियों का इतिहास है। और आज का आदिवासी अपने आप को आज़ाद महसूस करना चाहता है। आज़ाद तो वह है, लेकिन वह चाहता है कि धार्मिक पहचान भी उनको मिले, कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी थोप दिया जाए, धकेल दिया जाए इसी व्यवस्था में, हिंदू मुस्लिम वाली व्यवस्था में। इससे वह बचना चाहते हैं कि हमें भी इसमें ना धकेल दिया जाए, क्योंकि उनको अनुमान है, उनको आज शिक्षित हुए तो पता चलने लगा कि आज का SC ST जो शूद्र था, OBC, उसको भी ऐसे ही धकेला गया था, जबरदस्ती थोपे गए थे ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ, रूढ़िवादी परंपराएं। आदिवासी का कहना है कि हम क्यों माने किसी राम को, हम क्यों माने किसी कृष्ण को, किसी हनुमान को, हम क्यों माने किसी अवतार को। ये सब काल्पनिक है, सबसे बड़ा है प्राकृति। ये आदिवासियों का कहना है कि हम किसी भी अवतार को, किसी भी भगवान को, किसी भी देवी को, किसी भी देवता को नहीं मानेंगे। हम मानेंगे तो केवल मानेंगे सूरज को, चंद्रमा को, वायु को, जल को, जमीन को, जंगल को, जो सबको प्रत्यक्ष है, सबको समानता से जीने की राह देती है, किसी को गुलाम नहीं बनाती, समानता का सब पर व्यवहार करती, सबको बराबर मिलता है सब कुछ प्रकृति से। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, कोई नीच नहीं होता, इसमें सब बराबर होते हैं। यह कहना है आदिवासियों का। तो हमने आपको बताया आदिवासियों का इतिहास और आदिवासियों की आज की क्या डिमांड है, क्या है वह मांग है, सरकार के खिलाफ क्यों वह सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों वह संसद में बोल रहे हैं, क्यों वह विधानसभा में बोल रहे हैं कि आदिवासी जो है आज जागरूक होने लगा है, उसको अपनी गुलामी का एहसास होने लगा है, वह धारने लगा है, क्योंकि आज वह शिक्षित होने लगा है। IAS PCS सांसद, विधायक, मंत्री, हर महकमों में वह पहुंचने लगा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के एहसानों का वह मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही बदौलत आज वह इस मुकाम तक पहुंचा है। तो मैं उमेश करूणा आपसे इजाज़त लेता हूं। यदि आपको हमारी वीडियो, हमारे विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।